अगली रचना हम पढ़ेंगे। इसमें अब हम 2 कविताएं पढ़ेंगे। रामदास पढ़ेंगे सबसे पहले, और छोटी छोटी 2 कविताएं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखेंगे कि एक बहुत चर्चित इनकी कविता है। एक सीधे साधे व्यक्ति का एक बर्बर लोगों के माध्यम से कत्ल कर दिया जाता है, और इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से जो मर्यादाएं हैं, जो हमारे कानून है, सामाजिक मान्यता पालन करने वाले का प्रतीक है। दास शब्द निरीह एक विनम्र बात का प्रतीक है। ऐसे प्राणी को आजकल दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार बनना ही पड़ता है। एक सामाजिक कविता है यह। समाज में किस तरह से लोग रहते हैं और उनका, जैसे आम जन जो है, साधारण इंसान जो है, उनका जीवन कैसा है। एक निर्दोष व्यक्ति की निर्मम और अमानवीय हत्या का इसमें वर्णन है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो यह जो दृश्य है जिसका इसमें चित्रण लगता है सजीव सा होकर आंखों के सामने आ गया है। बहुत आसान, छोटी सी, सरल सी कविता है। आइए पढ़ते हैं कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। कि किसी व्यक्ति को अगर यह बता दिया जाता है कि तेरी हत्या होने वाली है तो वह नेचुरली उदास होगा ही। तो कहते कि एक चौड़ी सड़क से एक अंदर की तरफ पतली गली जा रही थी। दोपहर का समय था और बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन बड़ा ही उदास हो गया था क्योंकि उसका अंत समय पास आ गया था। उसे बता दिया गया था कि अब तेरी हत्या कर दी जाएगी। उस व्यक्ति को यह धमकी दे दी गई थी कि तेरा अंत समय पास आ गया। उसे एहसास हो रहा था कि वह अब जाने वाला है। पतली गली से होकर के निकल रहा था। जो दबंग लोग हैं किसी भी निर्दोष मासूम को की हत्या कर सकते हैं। विनम्र व्यक्ति है जो नियम कानून मानता है। रामदास एक ऐसा व्यक्ति प्रतीक रूप में बताया है। और वो कहते हैं उसे पता था उसका समय अंतिम है, निकल रहा था, आकाश में घने बादल थे, उसकी हत्या होगी। उसको मृत्यु की आशंका ही उदास कर रही थी कि धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। कि दबंग इंसान कितना है कि सब जानते हैं, सबको पता है कि उसकी हत्या होने वाली है, लेकिन फिर भी किसी को कोई उसको रोक नहीं सकता। कि बड़ा डरा डरा उदास मन से चौड़ी सड़क के बीच से पतली गली पर धीरे धीरे चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी को अपने साथ ले ले, परंतु वह किसी को साथ नहीं लाया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। कहते हैं कि वो जो सड़क पर बहुत से लोग थे परंतु सभी चुप थे। सबको पता था कि आज उसकी हत्या होगी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। सब जानते थे कि आज रामदास नामक एक व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, पर कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रख करके आए। लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। कि वह सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, दोनों हाथों को पेट पर रख करके, बड़े सधे हुए कदम रख करके वह आ रहे थे जिसने उनकी हत्या करनी थी। ऐसे लोग आ रहे थे। लोग सिमट हुए थे, डरे हुए थे, दहशत में थे, सिमटे हुए डरे डरे से थे, चुपचाप देख रहे थे उस व्यक्ति को जिसके लिए यह बात तय थी कि उसकी हत्या की जाएगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। अब कहते हैं कि सड़क के बीचों बीच वह खड़ा है, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वहां से एक गली से हत्यारा निकल करके आया। दबंगगिरी दिखाई है, कि गुंडागर्दी दिखाई है, कि आम जन को किस तरह से सरेआम मार दिया जाता है, पहले बता दिया जाता है, उसके बावजूद भी उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। उसे आम नाम से पुकारा जाता है। हाथ तोलकर अपने हाथों को निकाल करके उसने उसको चाकू मारा और लहू अर्थात खून का फव्वारा छूट पड़ा। क्या कवि क्या कहते हैं कि कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भी उसने ये बात कह दी थी कि आखिर उसकी हत्या हो ही गई, उसकी हत्या होगी ही। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई। आइए अगली कविता हम फिर से पढ़ते हैं आगे। कि कोई एक और मतदाता,
कोई एक और मतदाता। ये भी उसी तरह की सामाजिक सोशल कविता है। इस कविता के माध्यम से भी कवि ने जो है खुशीराम की नृशंस हत्या का उल्लेख है। कवि की अनुभूति खुशीराम की तरह देश के प्रति, एक नागरिक के प्रति है कि जो मतदाता है, दान क्या देने वाला है, मत का दान देने वाला है, जो आप ये कह सकते हैं कि अपना एक नेता चुनता है और उसके बावजूद भी उसे यह नहीं है कि कोई उसकी सुरक्षा है। कहीं आम जन की आप ये कह सकते हैं कि उसके जीवन शैली में, उसके दुख सुख में कहीं कोई खास बदलाव नहीं आता है। एक और मतदाता, यह कविता हम फिर आगे पढ़ेंगे। कवि कहना चाहता है कि जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। कवि कहते हैं कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है अपना मत व्यक्त करने का अधिकार रखता है। कहता है कि जब शाम हो जाती है तो मेरा काम भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब उसका काम खत्म होता है तब तक शाम भी खत्म हो जाती है, अर्थात रात हो जाती है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार मेरा नहीं, एक और मतदाता का संसार। रात होते होते जब वह सो जाता है तो उसे लगता है जैसे उसका परिवार भी दम तोड़ गया हो। कवि कहता है कि यह उसका ही नहीं, हर अपना मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति का संसार है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपका क्या मत है, आप इसके बारे में कुछ बताएं, तो सब यही कहेंगे कि जब शाम होती है तब मेरा काम खत्म होता है, जब काम खत्म होती है जब तक, तब तक शाम भी खत्म हो जाती है, अर्थात रात आ जाती है और वह सो जाता है रात होते होते। उसे लगता है कि उसका परिवार भी दम तोड़ गया है, कि मेरा नहीं, हर मतदाता का ऐसा ही संसार है। अर्थात जो मत दे करके अपने नेता को चुनने वाले आम जन है, उनका जीवन शैली जो है लगभग ऐसी है। रोज कम खाते खाते ऊब कर प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। अब क्या कहते हैं, कवि कहता है कि एक अन्य मतदाता है, मतदाता करता अपना विचार रखने वाला है, कि प्रेमी प्रेमिका के जोड़े का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन कम खाने से बोर होकर, अर्थात घर परिवार समाज द्वारा की गई जैसे कहते हैं ना बदनामी है, बेइज्जती है, या उनका अनदेखा रूखा सा जो व्यवहार है उससे तंग आकर के कम खाने को मिलता है, तो वो क्या है कि दुखी हो गए, ऊब गए। तो सूचना विभाग को एक पत्र लिख करके दे गए कि अर्थात उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर, लिए हुए खुशन नसीब खुशीराम फुर्सत में अन्याय सहने में बस। अब किसी एक मतदाता ने और अपना मत व्यक्त किया है कि खुशीराम का उल्लेख करके कहे, खुशीराम दिन रात रेडियो सुनते सुनते आनंद पूर्वक अपने दिन काटता रहता है। वह क्या करता है, खाली समय का अन्याय सहने में मस्त है। कि वह कहते हैं कि मैं तो हर अन्याय सहने के लिए तैयार हूँ, और मैं जो है अपना ट्रांजिस्टर अर्थात एक रेडियो सुनते सुनते, टेप रिकॉर्ड सुनते सुनते वह खुश है, अपने आप को खुश नसीब मानता है कि, और वह कहते हैं मैं तो खाली हूँ और मैं क्या है अन्याय सहने में मस्त हूँ। स्मृतियाँ खंगोलता, हकलाता, बतलाता सवेरे अखबार में, उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। अब एक और व्यक्ति के बारे में कवि बताना चाहता है कि वह अपनी यादों पर जोर देते हुए अपने हकलाते स्वर में बताता है कि अखबार का संपादक प्रतिदिन अपने अखबार में डरते हुए विशेषकर उसके लिए संपादकीय लेख लिखा करता है। देखो, इसमें कुछ लोगों के मतों को एकत्रित कर करके एक और मतदाता करते हैं कि कोई अपना कैसे मत दे रहा है कि समाज में ऐसा है, दूसरा कुछ और मत दे रहा है कि समाज में ऐसा है। तो एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि खुशीराम जो है अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता है कि वह ट्रांजिस्टर में अपने रेडियो के माध्यम से गाने लेता रहता है, दिन रात सांस लेता है और अन्याय सहने में मस्त है। और वह अपनी यादों को खंगोलता है कि जो मेरी यादें हैं उनको हकलाता है, बतलाता है कि अखबार में मेरे लिए एक पृष्ठ पर खास तौर से एक संपादक जो है गुरगुराता है, अर्थात कुछ बातें लिखता ही रहता है। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, बदचलनी का बना उसने, जैसा किया वैसा भरा।
देखिए व्यंग है पूरी कविता के अंदर, और इस कविता के माध्यम से बताया कि वह कहता रहता था कि मेरे बारे में अखबार में कुछ ना कुछ छपता रहता है और मैं इससे मस्त हूँ। और कहते कि एक दिन मस्त रहने वाला खुशीराम अंततः एक दिन दोपहर किसी के छुरे से मारा गया, उसकी किसी ने हत्या कर दी। और वह दिन बहुत ही अशुभ था, क्योंकि उस वक्त देश में कोई भी राजनीतिक मुद्दा मुखर नहीं था। आम जनता को किसी न किसी मुद्दे के अंदर उलझा करके रखना कि वह अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कुछ बोल नहीं सके, और जो अन्याय उस पर हो रहे हैं, जो उसका आप कह सकते हैं प्रयोग यूज किया जा रहा है, वह उसके बारे में सोच नहीं सके, तो कोई ना कोई मुद्दा जो है अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गरमाया रहता है, जनता उसी में उलझी रहती है। कहते कि जो खुशीराम था वह उस दिन अशुभ दिन था, कोई राजनीतिक मसला देश में पेश नहीं था, तो खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला। खुशीराम जो है, इसके विपरीत अखबार वालों ने उसके कत्ल को उसकी दुष्चरिता की से जोड़कर खबरें छाप दी कि उसकी हत्या की गई थी, लेकिन उसकी हत्या को जो वह दुष्चरित्र था, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, उसके ऊपर बदचलनी का इल्जाम लगा करके मीडिया ने जो है उसकी बात को, उसकी खबर को छाप दिया और यह लिख दिया कि उसने जैसा किया उसको वैसा ही भरना पड़ा। इतना दुख मैं देख नहीं सकता, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी। अब जो लेखक है ये क्या है, प्रयोगवादी कवि है, यह समाज को यथार्थ के धरातल पर लिखने वाला कवि है। तो कहते हैं कि खुशीराम एक बहुत अच्छा छायावादी कवि था। जो कवि है जिसने यह रचना लिखी, कहते खुशीराम की मृत्यु का वह दुख उससे सहा नहीं गया, क्योंकि उसे पता है खुशीराम एक बहुत अच्छा छायावादी कवि था। वह एक दुख को अनुभव करके उसे गान के रूप में अभिव्यक्त कर सकता था, और वह एक कुशल प्रगतिवादी कवि था जो हर व्यक्ति के दुख का कारण जान लिया करता था। क्या कहते हैं कि वह कितना महान गीतकार था जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। कवि ने व्यंग किया है कि जो खुशीराम था, तीन रूप बता दिए उसकी। एक तो छायावादी था कि वह एक दुख को लेकर के एक गीत गाता रहता था। वह एक प्रगतिवादी, इतना अच्छा कवि था कि किसी के दुख के कारण को जान लेता था। प्रगतिवादी कवि उन कवियों को कहा जाता है कि जो किसी पराये दुख को देखकर दुखी होते हैं और उसके दुख को उभार करके रचनाएं लिखते हैं। तो एक ऐसा गीतकार था, दुख के मारे अपनी जान लेता था। कि वह एक तुलना किसी कवि समाज में अपने किसी को नितांत अकेला अनुभव करता है। कवि कहते हैं कि वह एक गीतकार भी था जो दुख के प्रतिकार में अपनी जान भी ले सकता था। खुशीराम से तुलना करता हुआ कवि समाज में कहते हैं कि मैं कितना अकेला हूँ, क्योंकि हमारे समाज में अपना मत व्यक्त करने वाले को अपने मत की कीमत अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ती है। जहाँ पर अपना मत, अपनी बात, अपने अंदर मान लो कोई आप बात गलत लग रही है, आप उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, अपनी आवाज को उठाना जो है वह इतना बड़ा गुनाह या इतनी बड़ी सजा मानी जाती है। उसके लिए जो सजा है वह सिर्फ मौत ही, अर्थात उसे मरना ही पड़ता है। यह ही हमारा समाज है। इस समाज के अंदर अपने मत को व्यक्त करने वाला व्यक्ति हमेशा मारा ही जाता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जो हमारी विसंगतियां हैं उनका पर्दाफाश किया है।